वैसे घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था क्योंकि हस्बैंड बीच बीच में क्लीनिंग करते रहते थे। सारा सामान लेके आए, पूरा एक कट्टा भर के कट्टे में डाल के ले आए सामान। रास्ते से हम लोग ये खरीद के लेके आए हैं पहाड़ी अखरोट। सूटकेस की चेन ना खराब हो रही है तो इसीलिए ये वाला सूटकेस बनवाना है। सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। सुबह बड़ी अच्छी हवा चल रही है और बेडशीट सब आज चेंज किए मैंने और आज धोए हैं मशीन में। की बारिश मतलब रात की नहीं सुबह हुई थी। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए ब्लॉग में। आज है संडे, सुबह के 11 बज रहे हैं और कल शाम को हम लोग पहुंच गए थे बरेली और उसके बाद से काम करने में लगे हुए थे। और इतने दिनों की थकान जो है ना मेरी कल जाके पूरी हुई है। अपने बेड में नींद आती है, मैं कहीं भी इधर उधर जाऊँ मुझे नींद नहीं आती है। चाहे मैं अपने घर में जाऊँ या फिर मायके में जाऊँ, मुझे नींद नहीं आती वहाँ अच्छे से। लेकिन यहाँ कल मुझे इतनी अच्छी नींद आई है ना, नींद पूरी हो गई। शादी के दिनों आपने मेरा देखा होगा फेस कितना डल हो गया था क्योंकि उन दिनों नींद पूरी नहीं हो रही थी। ऊपर नीचे आना जाना इन सब में ना बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है और मेरा फेस एकदम डल हो जाता है। तो जब नींद पूरी होती है तो फेस भी अच्छा लगता है। तो आज मेरी नींद बहुत अच्छे से पूरी हुई है। बहुत अच्छी नींद आई रात को, भले ही एसी चला के सोना पड़ा क्योंकि विदाउट एसी आप यहाँ सो नहीं सकते हो इतनी गर्मी में। और मैं सुबह जब झाड़ू लगा रही थी पूरा स्वेटिंग ऐसे निकल रहा था। पिथौरागढ़ में इतनी स्वेटिंग नहीं होती है, मतलब स्वेटिंग होती ही नहीं थी वहाँ। भले ही गर्मी होती थी लेकिन स्वेटिंग तो नहीं होती थी एटलीस्ट। लेकिन यहाँ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी की वजह से। बाहर बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। पूरा एक मशीन भर के कपड़े डाले हैं छत में, कुछ मैंने हाथ से भी धोए और सुबह से डस्टिंग वगैरह करी हस्बैंड ने। झाड़ू पोछा करा मैंने और पूरे 1-1.5 घंटा लगा झाड़ू पोछा करने में। वैसे घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था क्योंकि हस्बैंड बीच बीच में क्लीनिंग करते रहते थे तो इसलिए गंदा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी 5-6 दिन से लगातार बंद था तो इस वजह से करना ही पड़ता है। थोड़ी सी रूम में स्मेल भी आती है ना जब घर कई दिन तक बंद रहता है, इस वजह से सब अच्छे से साफ़ किया है। और दोनों बेड की जो बेडशीट है वो निकाली है वॉश करने के लिए, वो कल वॉश करेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और बेडशीट चेंज करके बिछा दी न्यू वाली। और बाकी सामान जो हम घर से लाए थे वो सब ऐसे फैला हुआ रखा है, वो अभी मैं समेटती हूँ क्योंकि सुबह से क्लीनिंग के काम में ही लगे हुए थे। अब जाके ये सारा काम हो पाया है। अभी मैं मम्मी से बात कर रही थी, कल रात को वहाँ बारिश हुई है तो वहाँ मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया, ठंडा हो गया क्योंकि पहाड़ों में भी बहुत बारिश हो रही थी ना। तो होपफुली आपको पिथौरागढ़ के ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगे होंगे। थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। दादू दादी अभी अकेले ही हैं क्योंकि अभी आरू भी नानी के वहाँ गई थी ना, तो वो भी 1-2 दिन में आएगी क्योंकि उसका भी 1 तारीख से स्कूल था। बट एनीवेज यहाँ पे जो है किचन में एकदम साफ़ सुथरा करके रखा है। घर से जो घी वी लेके आई हूँ वो सब खाली करना है मुझे। दाल चावल बनाएंगे, करेले कट करके रखे हैं, करेले और दाल चावल बनाएंगे सिंपल सा। और चलिए अब सामान निकालते हैं जो मैं घर से लेके आई हूँ क्योंकि दूसरा वाला रूम ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सामान खाली करते हैं, उसके बाद मैं दिखाती भी हूँ क्या क्या लेके आई हूँ इस बार। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि उस दिन जो है ना पापा और हस्बैंड कैंटीन गए थे, CSD कैंटीन, वहाँ से काफ़ी सारा सामान लेके आए हैं। पूरा एक कट्टा भर के कट्टे में डाल के ले आए सामान क्योंकि बैग में आ नहीं रहा था। कुछ मैंने निकाल दिया है, कुछ ऐसे रखा हुआ है तो ये निकालती हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको। तो इस बार कैंटीन का काफ़ी सारा सामान लाए हैं। तो नोनी के दूध में डालने के लिए हॉर्लिक्स, जूनियर हॉर्लिक्स नहीं मिला तो ये वाला लेके आ गए, नॉर्मल वाला। और ये मैकविटीज़ के ओट्स कुकीज़ ये लाए हैं। सोप लाए हैं पियर्स वाले और एक गैस का लाइटर। मतलब कुछ सामान घर के लिए भी लाए थे पापा और कुछ हमको दिया है। तो ये स्टील स्क्रबर बर्तन वॉश करने के लिए, एक फेस वॉश दिया है हिमालय का। इसके अलावा एक बॉडी लोशन है ये वाला, सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन, ये उसका है आयुर्वेदा फेस वाला। उसके अलावा एक लाइजॉल है और एक हार्पिक बड़ी बोतल और ये है टूथब्रश का सेट। और क्या है, ये है आटा नूडल्स। तो इस बार आटा नूडल्स लेके आए हैं मैगी के 2 पैकेट। कुछ सामान यहाँ भी निकाल के रखा हुआ है। ये है बिकानों की नमकीन, आलू भुजिया, ये है टिश्यू पेपर और ये हस्बैंड लेके आए हैं अपने लिए, और टिश्यू पेपर का पैक। और ये है नैप्थलीन बॉल्स, ये काम आएंगे अभी बरसात में ना कपड़ों के बीच में रखने के लिए। उसके अलावा इसमें मम्मी ने तुलसी के बीज दिए हैं, वो मुझे लगाने हैं। और एक पैकेट सफोला ओट्स, मुझे स्वेटिंग इतनी हो रही है ना क्योंकि फ़ैन वगैरह सब बंद है। उसके अलावा ये है कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, ये बहुत अच्छा रहता है कपड़ों में डालने के लिए। कट्टा इतना भारी है ना, मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा। तो एक बोतल जो है, छोटा बोतल 2 लीटर का है ये, रिफाइंड ऑयल, कुछ फ्राई करने के लिए सामान, पूरी। और ये है मूंग दाल बिकानों की, ये है मटर मसाला, नमकीन काफ़ी सारी लाए हैं। इसके अलावा एक नमकीन ये है पीनट मसाला है, कोटेड पीनट्स। 2 बोतल हैंड वॉश लेके आए हैं, हैंड वॉश की न्यू बोतल मार्गो वाली। इसके अलावा ये है
स्क्रबर बर्तन वॉश करने के लिए, और कपड़े वॉश करने वाले सोप इतने बड़े बड़े हैं ना, ये बड़े साइज़ के हैवी होते हैं ना, इनकी वजह से ये इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 4 हो गए। इसके अलावा 2 पॉपकॉर्न के पैकेट, और ये है, ये हस्बैंड का वो है बॉडी परफ्यूम वाइल्ड स्टोन का, अपने लिए लाए हैं वो। मैं तो परफ्यूम वगैरह कम ही यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं पसंद। उसके अलावा ये पियर्स का सोप, विम बार, और ये है ओडोनिल। सारा सामान लेके आया ना, हमारा काफ़ी महीने चल जाता है। ये भी विम बार और ओडोनिल, एक और ये सैवलॉन सोप, एक चाय पत्ती का पैकेट मोहिनी, और ये है क्लोजअप, और एक और डिश वॉश बार। तो ये हमारा ना काफ़ी महीने मतलब 6-7 महीने से ज़्यादा ही चलने वाला है। विम बार, सैवलॉन, ये भी डिश वॉश बार है, और पियर्स, सैवलॉन सोप काफ़ी सारे हैं। 2 पैकेट टाइड सर्फ, 2 पैकेट एरियल ये है सेमी ऑटोमेटिक मशीन के लिए, हैंड वॉश के लिए भी, और ये भी एरियल, मुझे एरियल भी अच्छा लगता है। तो सर्फ भी हमारा काफ़ी सारा होगा। इसके अलावा मम्मी ने ये भी दिया है, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने इसमें दिया है घर का एकदम शुद्ध ताज़ा घी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, पूरा गला हुआ है लेकिन। तो इसको हम लोग ना कार के पीछे जो डिक्की है, डिक्की में एक बास्केट रखी है, उसमें रख के लाए थे, नहीं तो ये सारा गिर जाता, तो इसीलिए बहुत संभाल के रखा हुआ है। इसको बहुत संभाल के लेके आए थे हम। और इसमें है घर का लहसुन, हमारे खेत का, बगीचे का, तो ये लहसुन भी दिया है मम्मी ने। तो एक्चुअली हमारे जो खेत हैं वो कोई और बनाता है, तो हमको भी दे देते हैं थोड़ा बहुत, तो इसीलिए उसमें से हो जाता है लहसुन वगैरह। और रास्ते से हम लोग ये खरीद के लेके आए हैं पहाड़ी अखरोट, तो ये 400 के मिले, 400 रुपये किलो। अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मेरी मम्मी ने मुझे सामान बना के दिया है। तो रोहित पहुँचा के गया था हमारे इधर आने के 1 दिन पहले, तो मम्मी ने ना ये भी कट्टा भर के दे दिया था। मैंने बोला था इस बार ज़्यादा सामान मत देना, लेकिन फिर भी मम्मी ने छोटा छोटा करके इतना सारा सामान बना ही दिया है। तो सबसे पहले तो ये वाला निकालते हैं। इसमें मम्मी ने दिया है लहसुन, घर का लहसुन, जो कि मैंने खुद ही निकाला था उस दिन। तो ये हमारा बहुत लंबा टाइम चलने वाला है। और दूसरा ये है एक ब्लैंकेट, ये एसी ब्लैंकेट है, मतलब हल्का मोटा रहता है, हल्का गर्म रहता है, तो एसी वगैरह में ओढ़ने के लिए ना, एसी में ओढ़ने के लिए बहुत ही प्यारा सा ब्लैंकेट दिया है मम्मी ने। ये बाद में खोल के दिखाऊंगी मैं आपको। और इसमें है ना, इसमें भी है कुछ खाने पीने का सामान। नोनी आ गया, मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, आई कांट शो इन फ्रंट ऑफ नोनी, आई विल शो यू लेटर है। तो इसमें मम्मी ने क्या दिया है, जरा देखें जरा, नानी ने क्या दिया है बेटा इसमें। खाने पीने का ही सामान होगा इसमें भी। इसमें है घर के चावल, हाँ ये घर के चावल है, ये मेरी ताई जी ने दिए थे घर के चावल, खीर वगैरह बनाने के लिए, बहुत टेस्टी खीर बनती है। इसमें भी घर के चावल ही हैं, घर के चावल काफ़ी सारे दे दिए मम्मी ने। और ये है बड़ी, जो कि हम बनाते हैं लंच में, अच्छी लगती है। और इसमें शायद गहत है, गहत की दाल। अच्छा ये मम्मी ने वो दिया है जो मेरा सुप्पा नहीं है, जिसमें मतलब चावल आउट फटकते हैं, गेहूँ फटकते हैं, उसमें लगाने के लिए इसको भिगा के उसमें लगाना पड़ता है। तो फिर इससे क्या होता है ना, उसमें जो छेद हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। तो ये दिया है मम्मी ने। तो इतना सारा सामान हो गया है, अब इसको समेटना भी है। चलिए काम शुरू करते हैं। तो दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और सारा सामान जो है रख लिया है, जो भी घर से लेके आए थे। ये वाले सूटकेस की चैन ना ख़राब हो रही है, तो इसीलिए ये वाला सूटकेस बनवाना है। कहाँ गया, तो इसका लॉक ख़राब हो गया था ना, इसलिए ये देखो इसका हैंडल ख़राब हो गया था इस वाली चेन के, तो ये बनवाने हैं, इसलिए ऐसे रखा हुआ है। बाकी सूटकेस भी क्लीन करके रखे हुए हैं, इसको पैक करेंगे जब भी इसकी चेन बन जाएगी फिर। और धुले हुए कपड़े भी मैं ले आई, कुछ अभी छत में ही हैं क्योंकि वो सूखे नहीं थे, बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है। और हस्बैंड ना बाहर घर से ये लेके आए बड़ा वाला स्टिक, मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, तो इसलिए मोटी वाली स्टिक लेके आया है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 6:15 बज रहे हैं और आज है मंडे। सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। सुबह बड़ी अच्छी हवा चल रही है आज, मतलब इतने दिन से बरेली आने के बाद मुझे अभी थोड़ा अच्छा फील हुआ बाहर आके। सिर्फ घर के अंदर तो ऐसी गर्मी हो रही है ना, इतनी गंदी वाली, मन नहीं कर रहा है घर के अंदर घुसने का।
लेकिन सुबह सुबह बाहर निकल के अच्छा हो रहा है, थोड़ी हवा चल रही है। और नोनी भी सुबह सुबह उठ गया था, तो उसको भी हम साथ ही ले आए वॉक करने के लिए। अगर इसको नहीं लाते तो फिर बीच में इसकी नींद खुल जाती है और रोते रोते हल्ला करता, तो इसीलिए हम लोग ले आए इसको। बट सुबह सुबह अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। पहाड़ों वाला फील तो नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा हवा चल रही है तो मज़ा आ रहा है। और देखना मॉर्निंग वाली स्टिक भी लाया है मिस्टर रावत अपनी, देखो कितनी अच्छी स्टिक है। अगर कोई भी डॉगी वॉगी आता है तो उसको भगाने के लिए। रानी गुड मॉर्निंग, मिस्टर रावत गुड मॉर्निंग। मज़ा आ रहा है, पकड़ो। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और सुबह हम लोग गए थे मॉर्निंग वॉक पे। और उसके बाद तो इतनी तेज़ गर्मी शुरू हो गई थी क्योंकि तेज़ धूप आ गई थी। तो फिर घर की क्लीनिंग भी करनी थी। तो जब कई दिन तक घर बंद रहता है तो सारी चीज़ें छोटी छोटी बहुत सारी क्लीनिंग करनी हो जाती है। तो कपड़े भी थे हमारे घर से आए हुए वॉश करने वाले, उसके अलावा सूटकेस वगैरह क्लीन करना, किचन क्लीन करना, और घर का एक एक कोना जो है मैं क्लीन कर ही रही थी। फ़िलहाल यहाँ पे आज मैंने सोफ़े के कवर चेंज किए थे और अब मैं दूसरे वाले कवर बिछा रही हूँ। तो ये वाले कवर वैसे खसक जाता है लेकिन लुक वाइज अच्छे लगते हैं। ये मैंने दिवाली में लिए थे। तो अब मैं यहाँ पे सोफ़े के कवर बिछाने में लगी हूँ। और नोनी के लिए मैंने टीवी लगाई थी, तो टीवी देख रहा है बैठ के। तो सोफ़े के कवर मैंने अच्छे से टाइडी अप कर दिए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, खाना बन रहा है हमारा और सुबह से क्लीनिंग कर रही थी। तो आज जाके क्लीनिंग का काम जो है कंप्लीट हो गया है। छोटा मोटा तो मैं कर ही रही हूँ। तो सोफ़े वगैरह, सोफ़े के कवर, बेडशीट सब आज चेंज किए मैंने और आज धोए हैं मशीन में। तो इसलिए मैंने दूसरे सोफ़े के कवर डाल दिए यहाँ पे, क्योंकि कई दिन से वही कवर थे ना, तो इसलिए मैंने इस बार चेंज कर दिए। और वैक्यूम क्लीनर चार्ज पे लगा हुआ है, बस कार क्लीनिंग करनी है जो कि हस्बैंड करेंगे। तो इसलिए उनको भी टाइम नहीं हो पा रहा है, वो पता नहीं कल करेंगे या फिर छुट्टी के दिन। लेकिन कार भी हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। नोनी ने ना आने के दिन मतलब मेरे कपड़ों में भी और कार के अंदर भी वोमिटिंग कर दिया था। तो सारा क्लीन करना है, तो वो क्लीन करना भी ज़रूरी है। नहीं तो पूरी कार में ना स्मेल आ जाती है। तो फिर हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस और इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, मेरे फेस में से स्वेटिंग ख़त्म ही नहीं हो रही। मतलब जब एसी रूम में जा रहे हैं तब थोड़ा फ़र्क है, नहीं तो फिर बाहर निकलो तो फिर स्वेटिंग पूरे फेस पे। तो इसीलिए मैंने बाल भी इस तरह से ऊपर किए हुए हैं। तो यहाँ की गर्मी पता नहीं कब कम होगी, कब बारिश होगी, कुछ नहीं पता है। ये ढेर सारे कपड़े मैं उठा के लाई थी, अभी कुछ और हैं। और 2 दिन लगातार हमने मशीन लगाई है, मशीन में कपड़े धोए हैं। अब जाके कपड़े धोने का काम हो गया है। नोनी का स्कूल बैग भी मैंने आज धो दिया, क्योंकि 2-3 दिन बाद तो स्कूल है। तो इसलिए मैंने स्कूल की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं उस हिसाब से। और खाने में झोली चावल और करेले की सब्ज़ी बनाई है। तो थोड़ी देर में हस्बैंड को बुलाऊंगी लंच करने के लिए। और उसके बाद मन कर रहा है कब एसी वाले रूम में जाए। तो इसलिए ना मेरा व्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा है बार बार इतनी गर्मी में। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं व्लॉग वगैरह भी बनाऊँ। यहाँ पे चावल बस बनने वाले हैं। मिस्टर रावत आ गए खाना खाने के लिए। दूध ले आए? तो आज हमारा डेयरी वाला दूध भी आ गया। डेयरी से दूध आया है पहली बार, क्योंकि हम लोग पैकेट का लाए थे कल। तो 1:45 बज रहे हैं दोपहर के और मैंने सारा किचन क्लीन कर दिया है, झाड़ू लगा के दोबारा पोछा लगाया है। यहाँ पे बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए। और दूध अभी लेके आए थे हस्बैंड, तो मैंने बॉईल करके रख दिया है। अभी ये गर्म है तो मैं इसको अभी फ्रिज में नहीं रख सकती हूँ, बट बहुत ज़्यादा देर इसको बाहर भी नहीं रख सकती क्योंकि ये ख़राब हो सकता है। गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, तो इसलिए थोड़ी देर रख रही हूँ। हल्का सा गुनगुना होगा फिर मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। स्वेटिंग इतनी हो रही है, देखो मैं बिंदी मेरी यहाँ पहुँच गई है। तो मतलब इस वाले मौसम में ना मेरे को ये दिक्कत होती है कि बिंदी कहीं भी पहुँच जाती है, क्योंकि स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है। स्वेटिंग तो हो ही रही थी, मतलब ऐसी ही स्वेटिंग हो रही थी। मैं फेस वॉश करके आई हूँ अभी। तो चलिए अब हम जा रहे हैं एसी वाले रूम में और मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा शाम के टाइम पे, 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा था अभी। और खाना वाना बना के नोनी को मैं लेके आ गई थी पार्क। और यहाँ पे हस्बैंड भी उसी टाइम पे पहुँच गए थे। लेकिन पार्क में भी इतनी गर्मी हो रही थी ना आज। यहाँ से जा रहे हो क्या उल्टा होके? आराम से जाना बेटा, ठीक है? छोटा पैकेट। आओ आओ। ये इसमें स्लाइड ही नहीं हो पा रहे हो आप लोग। कैसा स्लाइड है ये? हल्की हल्की सी बारिश हो रही है अभी भी, हल्की बूंदाबांदी। और देखो रात की बारिश, मतलब रात की नहीं, सुबह हुई थी। सुबह बारिश हुई थी भयंकर वाली, और उसकी वजह से पूरे पत्ते वत्ते गिर के इधर आ गए। और मेरी तुलसी कैसी हो गई वाली, तुलसी वाला पौधा, सारे फूलों में मिट्टी विट्टी सब ऐसे आ चुकी है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे हैं 7:45 और
सुबह 4-5 बजे से यहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई, मतलब बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी, अंदर तक की आवाज़ आ रही थी बारिश की। 5:30 बजे मैं उठी हूँ, 5:20 में। तो बाहर आके देखा इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अंधेरा ही हो रहा था पूरा। तो मैं सोचा उठ के क्या करें, हम वॉक पे तो जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा सो गई और ऐसी नींद आई है। दोबारा 7 बजे फिर खुली है। तो मतलब यहाँ अपने वाले बेड पे इतनी नींद आती है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे नींद आने की। तो इसीलिए फिर मैं सो गई दोबारा और 7-7:15 बजे उठे हैं हम लोग, ये लोग भी अभी उठे हैं। तो अब मैं सबसे पहले चाय बना रही हूँ। नॉनी को मैंने हॉर्लिक्स बना के दिया है, क्योंकि मम्मी पापा ने बोला है इसको रेगुलर हैबिट बनाओ, अगर हैबिट नहीं बनाओगे, बीच में छोड़ दोगे तो इसकी हैबिट फिर ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ इसकी हैबिट बन जाए हॉर्लिक्स पीने की। तो पहले चाय पीते हैं। आज थोड़ा सा ना सांस लेने वाला हो रहा है अंदर। कल तक इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और मैं जिस दिन से आई हूँ उस दिन से, मतलब 3 दिन से कंटिन्यू ये ब्लॉग चल ही रहा होगा शायद। तो मेरा मन नहीं कर रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और कल का दिन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हम पार्क में भी गए थे, वहाँ भी रहना मुश्किल हो गया था, इतनी गर्मी हो रही थी। लेकिन आज थोड़ा ठीक हो रहा है, बाहर जाके अच्छा लग रहा है, अंदर तो गर्मी है। बट एनीवेज इस तरह से बारिश होती रहेगी। और आज मानसून की पहली बारिश हुई है यहाँ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज है, सुनो, आज 30 है कि 29 है? 30 है, आज 30 है। और कल जो है जुलाई लग जाएगा और मेरा बर्थडे मंथ भी आ रहा है। किस किस को डेट याद है कमेंट ज़रूर करना। और इस बार मिस्टर रावत मुझे गिफ्ट में क्या देने वाले हैं मुझे नहीं पता है। तो वैसे मुझे गिफ्ट इस बार चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कपड़े वपड़े सारे बने हुए रखे हैं और काफ़ी सारा गिफ्ट मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। गोल्ड वोल्ड जो भी है सब कुछ मिल चुका है। तो इसीलिए कोई प्लान नहीं है, अभी देखेंगे कैसा रहेगा। तो इसके बाद सबसे पहले अब मैं सफाई शुरू कर रही हूँ और मैं सोचा उसके बाद ही मैं नहा लूँगी, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। तो इसीलिए ये सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो मैंने एक दिन तो पूरे जगह ना, मतलब पूरे घर में बैठ के पोछा लगाया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी। जिस दिन हम पहले दिन आए थे ना, पैर ऐसे फ्लोर पे रखो तो ऐसा लग रहा था हम मिट्टी के ऊपर चल रहे हैं, इस तरह से इतना गंदा हो रहा था। तो फिर अब जाके मेरा घर जो है अच्छे से क्लीन हो पाया है। उसके बाद हस्बैंड ने नहा धो के दिया जला दिया था और इस बीच मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है और मैं भी नहा के आ गई थी। आई नोनी, आप भी जा रहे हो क्या पापा के साथ ऑफिस? लैपटॉप बैग। वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1:15 बज रहे हैं। तो खाना बन रहा है बड़ी की सब्ज़ी और चावल। तो एक्चुअली मेरा प्लान था कि आज मैं काले भटके डुबके बनाऊंगी पीस के, लेकिन लाइट नहीं है सुबह से। सुबह करीबन 7 बजे लाइट चली गई थी जब हम लोग उठे, उसके बाद से यहाँ लाइट नहीं है। तो फिर उसकी वजह से ना फिर मुझे प्लान चेंज करना पड़ा। मैंने बड़ी की सब्ज़ी रखी है बनने के लिए और चावल रखे हैं, वो बस बन चुका है। पानी की भी दिक्कत हो गई थी, जब लाइट नहीं होती है तो पानी की दिक्कत होती है, क्योंकि मोटर से पानी ऊपर चढ़ेगा टंकी में और लाइट नहीं है तो फिर कैसे चढ़ेगा। तो इसीलिए फिर हैंडपम्प के पानी से बर्तन धोए हैं। हैंडपम्प के पानी से ही मैंने कपड़े भी वॉश किए वहीं पे हैंडपम्प पे ले जाके। और कपड़े जो है फिर मैंने ऊपर डाले जब बारिश रुकी, और अभी मैं फिर से उठा के लाई। दोबारा से बूंदाबांदी हो गई थी इसलिए मैं भीग गई हूँ और कपड़े भी भीग गए। तो पहले मैं सोच रही थी कपड़े वॉश करके मैं मशीन में ड्राई कर दूंगी, लेकिन लाइट ही नहीं आई। तो लाइट की वजह से कई सारे काम मेरे जो है पेंडिंग रह गए इस तरह से, और सारा काम ख़राब हो गया आज का दिन। लेकिन बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अंदर काफ़ी उमस है, क्योंकि इन्वर्टर नहीं, मतलब इन्वर्टर से ही फ़ैन चल रहा है और इन्वर्टर का फ़ैन बहुत स्लो चलता है, बहुत तेज़ नहीं चलता। तो इसलिए गर्मी होती है अंदर, और वैसे भी अंदर उमस रहती है, बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं है ना। यहाँ पे नोनी करने में लगा हुआ है ड्राइंग। 1 day to go। इसका स्कूल जो है 1 दिन के बाद खुल जाएगा, तो मतलब कि 2 तारीख से है इनका स्कूल। तो बस कल का दिन है छुट्टी वाला, उसके बाद बैक टू स्कूल। तो इसीलिए जो इसका होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। चार्ट्स भी पहले से बना के गई थी मैं, तो इसीलिए हम लोग घर जाने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि चार्ट्स वगैरह कंप्लीट करने थे। तो मैं चार्ट्स भी दिखाऊंगी, मैंने जाने से पहले चार्ट नहीं दिखाए थे ना, अब मैं दिखाऊंगी आपको चार्ट। नोनी कैसा लग रहा है आपको बरेली आके? अच्छा। और ना हैंडपंप में पानी खत्म नहीं होता। हैंडपंप में पानी खत्म नहीं होता है? हाँ, तो उसी से तो धो रहे हैं कपड़े बर्तन अभी। अच्छा बताओ, आपको किस किस की याद आ रही है? दादू दादी, मामू मम्मी, दाद और नानू नानी, अवेदू दादारू दीदी। अच्छा, सबकी आ रही है? नोनी को सबकी याद आ रही है। शादी में एंजॉय किया? हाँ। स्विमिंग पूल में, गोल्फ ग्राउंड में? नोनी ने इस बार सब जगह एंजॉय किया और मैंने भी बहुत मज़ा किया, मतलब बहुत मज़े आए इस बार। थोड़ी सी लंबी वैकेशन हो गई थी ना इस बार, बहुत टाइम के बाद, तो मज़ा आया। अब तो फिर अब नेक्स्ट समर वैकेशन ही हो पाएगा, अब लंबी छुट्टी तो इस तरह से हो नहीं पाती है बार बार। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो आज बहुत, मतलब पहली बार ही शायद
यहाँ आने के बाद शाम की चाय बन रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, चाय पीने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन आज थोड़ा सा मौसम ठीक है। इस टाइम पे ना किचन में धूप रहती है, लेकिन अभी बादल लगे हुए हैं। बारिश तो रुक गई थी, दोपहर में भी अच्छी बारिश हुई है, तो धूप नहीं है, अभी बादल लगे हुए हैं, इसलिए मैंने विंडो ओपन किया है। खिड़की बंद करके ऐसा लग रहा है ना दम घुट जाएगा, बिल्कुल हवा नहीं है, एकदम बंद सा हो जा रहा है। और मैंने सब्ज़ी बना ली क्योंकि आज सब्ज़ी कुछ नहीं थी, सब्ज़ी वाले भी आए नहीं बारिश की वजह से बेचने के लिए, तो फिर मैंने सिंपल आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई है। उसमें मट्ठा डाल लेंगे और आटा मैंने गूँथ लिया है। नोनी खा रहा है गुड़ चना और पिस्ता, नोनी टीवी देख रहा है। थोड़ी देर बैठ के मैं आराम से चाय पीती हूँ। मैंने कान के इयररिंग्स हस्बैंड को दिए हैं, उनको बोला है कि थोड़ा क्लीन करवा के ले आए, इसीलिए निकाला है। और गले का तो मुझे एलर्जी हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, इसलिए मैंने निकाला है। यहाँ पर ये कैंटीन से लाया था उस दिन हस्बैंड, और एक ही डब्बा मिला है, वहाँ पे ज़्यादा बिस्किट वगैरह कुकीज़ मिले नहीं, तो इसीलिए सिर्फ ये लेके आए हैं स्नैक्स में। बाकी नमकीन काफ़ी सारी मिल रही थी, बिस्किट नहीं मिले। और मुझे चाय के साथ कुछ चाहिए होता है, ये है मैक्विटीज़ का ओट्स कुकीज़, तो देखते हैं कैसा होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। 2-3 दिन का कंबाइन करके मैंने एक ही साथ डाल दिया है क्योंकि इस बीच मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो अब से आपको रेगुलर बरेली वाले व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे उसके लिए भी। तो चलिए मिलती हूँ विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।